सभी साथियों को नमस्कार। जय आरएम जी। आई होप कि सब शानदार होंगे। नमस्कार सर, नमस्कार। ओके सर, ओके। अभी सभी साथियों ने बड़ी शानदार जानकारी दी। कहीं ना कहीं संदीप सर ने भी, मुकेश सर ने, उत्तराखंड वाले ने और बैठा जी ने ना, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ है। बस वो अपनी चीजों को कई बार है ना देख नहीं पाता। और सही लीडरशिप क्वालिटी का मतलब क्या है? अपनी चीजों को देखना कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है। क्योंकि अक्सर लोग गलती क्या करते हैं ना, कई बार क्या ना, जो मछली होती है ना, मछली की क्वालिटी क्या होती है? पानी में तैरना। कुछ लोग मछली को मतलब पेड़ पे चढ़ाना चाहते हैं। वो थक जाएगी, मर जाएगी, लेकिन पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी। और जो पेड़ पे चढ़ सकता है उसको तैरने की कोशिश करेंगे, तो जो मछली तैर सकती है, शायद वो जो पेड़ पे चढ़ सकता है वो नहीं तैरेगा। तो कहने का मतलब क्या है साथियों? हर इंसान के अंदर अपने अपने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ और कुछ ना कुछ वीकनेस है। हमने करना क्या है? हमने अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। कोई हो सकता है पढ़ने लिखने में ज्यादा उसके क्वालिटी ना हो, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को उसके अंदर ज्वाइनिंग करने की क्वालिटी हो सकती है। कुछ लोग हो सकते हैं पढ़े लिखे हो, वो ऐसे भी लोग हो जो 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 पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी ज्वाइनिंग करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है? हमें अपने कैपेबिलिटी को पहचानना कि मेरे अंदर कौन सी कैपेबिलिटी है। और साथियों, अक्सर कहा जाता है, देखिए अभी दुनिया में ना, हम किस काम में हैं? हम नेटवर्क बनाने वाले काम में। किस काम में? नेटवर्क बनाने वाले काम में। और इस दुनिया का अगर सबसे मुश्किल काम है, दोबारा सुनना, अगर इस दुनिया का अगर सबसे मुश्किल काम क्या है, वो है नेटवर्क बनाना। अक्सर लोग कहते हैं सर मेरी 1000 लोगों की टीम है, सर मेरी 500 लोगों की टीम है, कुछ काम करने वाले। साथियों, आप दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हो। नेटवर्क बनाने का मतलब है अमीरी। नेटवर्क बनाने का मतलब है आपके घर से गरीबी कोसों मील दूर जाना, हजारों किलोमीटर दूर जाना। अमीरी का मतलब समझो, हल्की चीज नहीं है। जो हम और आप कर रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। हम गलती क्या करते हैं? इसको हम हल्के में ले लेते साथियों। और जब इसको हम हल्के में लेते हैं तो क्या होता है? इस बिजनेस को हम कर नहीं पाते और इस बिजनेस को हम क्विट कर देते, इस बिजनेस को हम छोड़ देते हैं। जैसे अभी संदीप सर कह रहे थे, इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ चाहिए, सबसे बड़ी जो पावर चाहिए, वो क्या है? पेशेंस की पावर। मैं भी कई बार कई लीडरों से बात कर रहा था कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। आज थोड़ी सी दिक्कत आई, आउट हो जाते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आई, आउट हो जाते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आई, नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों भाई? आप कौन सा काम कर रहे हो? आप वो काम कर रहे हो जो दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने लाखों लोगों की टीम, नोटे हजार, लाखों लोगों की टीम बना के जीरो पे गए हैं और जीरो से फिर दोबारा हीरो बने। ऐसे ऐसे लोग मार्केट में हैं, और मेरी जानकारी में भी है और आप लोगों की जानकारी में भी है। तो कहने का मतलब क्या? हम कौन सा काम कर रहे हैं? हम वो काम करें जो दुनिया के मात्र 1% लोग काम करते हैं। कितना? 1%। और जो साथियों, यकीन मानना, 1% में नाम लिखवाना हास्य खेल नहीं है। इसे कहते हैं, जो शेरनी का दूध पीता है ना, वही नेटवर्क बना पाता है। और शेरनी का दूध सबसे नहीं पचता। कभी आप सोचो कि हम जैसे भैंस का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, ऐसे पच जाता है? नहीं। शेरनी का दूध मतलब डायरेक्ट सेलिंग में अगर नेटवर्क बनाना है तो शेरनी के दूध से कम नहीं है। हम गलती क्या करते हैं ना, हम जैसे लोग आते हैं ना, और आसान है सर, कुछ नहीं होता, ऐसे ही नेटवर्क बन जाता है। साथियों, ऐसे नहीं बनता, भ्रम में मत रहो। क्योंकि उसके अवेज हमें मिलता क्या है? उसके अवेज में हमें क्या मिलता है? हमें लाखों लोगों की टीम मिलती है। हम ना भी चाहें, हमारे घर पैसा आएगा। हम दुनिया में ना रहे, जब भी हमारे पास पैसा आएगा। सोचो कितनी बड़ी चीज है। हम अपने अपने परिवार को अमीरी का ठप्पा लगा के जा रहे हैं। अगर हम कामयाब हो गए तो, अगर हम नेटवर्क बना पाए तो सोचो कितना बड़ा काम है। क्या इतना बड़ा काम क्या आसानी से हो जाएगा? साथियों, नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपकी हिम्मत। क्योंकि जिस इंसान के अंदर अगर हिम्मत नहीं होगी ना, वो पहले ही साल 2 साल में टूट जाएगा। वो आते आते हो सकता है 5 साल में टूट जाए, और हो सकता है 7वें 8वें 10वें साल में तो वो स्वाहा हो जाएगा। स्वाहा मतलब समझते हो? स्वाहा मतलब बिजनेस से आउट हो जाएगा। तो क्या चाहिए? सबसे पहले आपको हिम्मत चाहिए, हिम्मत। और हिम्मत कहां से आती है? हिम्मत आती है, आप क्या खाना खाते हो, क्या आप एक्सरसाइज करते हो, और क्या आप सोचते हो। ये 3 चीजें से आती है हिम्मत। और यकीन माना, आप अक्सर लोग ये तीनों काम नहीं कर पाते। खाना अच्छा नहीं खाएंगे, उसके बाद वो कहीं ना कहीं मतलब अच्छी बुक नहीं पढ़ते, तो हमारे पास हिम्मत कहां से आएगी?
हिम्मत के बाद हमें दूसरी चीज क्या चाहिए? हमें कोचिंग चाहिए साथियों। आज दुनिया के हर इंसान कहीं ना कहीं कोचिंग करता है। कोचिंग मतलब क्या होता है? सीखता है वो। और हम गलती क्या करते हैं? बिगैर सीखे इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिगैर सीखे हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिगैर सीखे हम लाखों लोगों की टीम बनाना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें कोचिंग का मतलब क्या है? जो भी आपके अपलाइन है, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, उनसे सीखो। आपके अपलाइनों ने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है। एक एक वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आपके अंदर आपको एक एक चीज की जानकारी मिलेगी प्रॉपर। मैग्नेट थेरेपी कैसे काम करती है, आरएमजी कैसे काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग में हमें क्या क्या करना है, वो सारी चीज आपके पास आज ऑनलाइन अवेलेबल है मात्र 1.5 GB के अंदर। 1.5 GB के अंदर आप ये लगा लो दिन की पता नहीं 10 वीडियो देख सकते हो। लेकिन हम रील, अभी संदीप सर कह रहे हैं रील देखने अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, तो मिलेगा क्या? हम हमेशा दर्शक बन के रह जाएंगे। तो साथियों करना क्या है? आपने अपने आप अपनी हिम्मत को इतनी बढ़ाना है कि 1000 लोग आ जाए ना और ये बोले कि सैया तू नहीं कर सकता, और आप उसके कंधे पे ऐसे हाथ मार के दिखाए कि मैं करके दिखा दूंगा, वो होती है असली हिम्मत। और उसके बाद दूसरी क्या मैंने बताई? कोचिंग। साथियों हर इंसान कहीं ना कहीं जो भी बड़े लेवल पे गया है ना, उसने कोचिंग की है, उसने सीखा है। यहां तक कि जो 5वीं 6वीं और 7वीं क्लास में बच्चे जाते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं कोचिंग करते हैं। किसके बाद? स्कूल जाने के बाद, स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं? कोचिंग, जिसे हम ट्यूशन बोलते हैं। यस नो। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए बुक है, हमारे लिए अपलाइन है, हमारे लिए यूट्यूब है, हमारे लिए सोशल मीडिया है। ये सारी चीज हमें क्या करती है? सारी चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोचिंग। और दूसरी और इसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, आप लिख लेना अगर आपने नहीं लिखा हो, तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या है? कि लगातार प्रयास। मैंने साथियों बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके अंदर हिम्मत भी थी और जिन्होंने कोचिंग भी ली, लेकिन लगातार प्रयास ना करने की वजह से वो हार गया, वो टूट गया, वो बिखर गया। अगर आप लगातार प्रयास करोगे ना, तो मैं कहता हूं अगर रोज, अगर मैं यकीन माना, अगर रोज अगर आप 1 घंटा जिम में जाओ, 1 घंटा अगर एक्सरसाइज करें, तो आने वाले 10 साल बाद आपकी जो हेल्थ है ना, जबरदस्त हो सकती है, जबरदस्त। आप एक बहुत शानदार कोच हो सकते हैं हेल्थ के मामले में। अगर आप 1 घंटा अगर रेगुलर बुक पढ़ो ना, तो आप तकरीबन ये लगा लो तकरीबन 99% लोगों को पीछे छोड़ सकते हो। 99% लोगों को। सोचो 1 घंटे की प्रैक्टिस, अगर 1 घंटा आप सही तरह अगर डायरेक्ट सेलिंग भी करो ना, 1 घंटा भी डायरेक्ट सेलिंग करो, तो यकीन मानना आने वाले 10 से 15 साल बाद आप अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दोगे। आप जिस लेवल पे भी है ना, उस लेवल के रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। वो कब आएगी? लगातार प्रयास। दिक्कत क्या होती है? या तो हम हिम्मत की कमी होती है, या हमें कोचिंग की कमी होती है, या तीसरा क्या होता है? हम वो सारी चीज होने के बाद हम लगातार प्रयास नहीं करते। तो साथियों लगातार प्रयास इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। मतलब एग्जांपल, मान लो सपोज ये सीढ़ी है, हमें 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप ऐसे चढ़ना है, और अगर हमने लगातार प्रयास नहीं किया, मतलब हमने बीच में 2 दिन का गैप कर दिया। अब 2 दिन का गैप का मतलब क्या है? कि ये जो एक जो इसका जो पायदान था वो हट गया। अब हमारा काम करना क्या हो जाएगा? और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर हमने और 4 दिन काम नहीं किया तो क्या होगा? ये अगला एक पायदान और हटा दो, आप एक पायदान और हटेगा, तो उससे क्या होगा? हमारा ऊपर सफलता ये यहां तक है, और यहां से हमें मान लो जैसे हम सीढ़ी होती है, सीढ़ी पे आप 2 पैड़ी हटा दो, क्या होगा? आपका चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। 3 पैड़ी हटा दो और मुश्किल हो जाएगा। अगर 4 पैड़ी हटा दो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमेशा एक चीज याद रखना साथियों, चाहे आप 1 घंटा काम करो, चाहे 2 घंटे काम करो, चाहे 3 घंटा काम करो, कोशिश करना हर दिन काम हो। कोशिश करना हर दिन काम हो। जब हम नहाते रोज है, जब हम खाते रोज है, हम जब पानी रोज पीते हैं, हम सोते रोज है। ऐसा हुआ है किसी ने 4 दिन से सोया नहीं? वो कहते हैं भूल गया मैं सोना। कोई नहीं ऐसा। हर इंसान सोता है, हर इंसान खाना खाता है, हर इंसान कुछ ना कुछ रोज की एक्टिविटी करता है। तो रोज के लिए हम डायरेक्ट सेलिंग में आरएमजी क्यों नहीं कर सकते साथियों? ये कोई और बताने नहीं आएगा। ये आप जिस दिन आपको भूख होगी ना, भूख का मतलब समझते हो? जिस दिन आपको भूख होगी ना, आप, मैं कहता हूं लोग बाग पानी, लोग खून भी पी जाते हैं। अगर उसको सही तरीके से मतलब प्यास या भूख होगी ना, तो हमें करना क्या साथियों? हमें नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों लोगों की नेटवर्क ऐसे नहीं बनेगा। बहुत प्रयास करना पड़ता है लगातार। और हमेशा एक चीज याद रखना, जब टीम आपकी बनेगी ना, तो दूसरी चीज याद रखना, टीम हमेशा टूटती भी है।
कितना दुनिया का एक भी लीडर है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग आज ऑनलाइन पे ना, दुनिया की कितनी टीम है, अदर अदर टीम है, सर कितनी टीम आई कितनी गई, लेकिन जो लीडर है ना वो हमेशा खड़ा रहता है अंगद के पैर की तरह। कहते हैं ना अंगद का पैर हिलाए से नहीं हिलता, क्यों? जहां एक जगह टिक गया ना तो टिक गया। तो साथियों हमें करना क्या है, हमें अब बस हमें करना क्या है, 1 से 10, जैसे मैंने लिखा है, अगर आप 1 से 10 करना सीख गए तो 10 से 100 हो सकता है और 100 से 1000 हो सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग में खाली ये 2 स्टेप, अगर आप कोई भी साथी अगर ये 2 स्टेप कर लेना तो तकरीबन उसकी तरक्की 99% निश्चित है। क्या कि 1 से 10 और 10 से 100। अगर आपको 1 से 10 आप किसी न किसी के अंडर में आ गए, आप खुद उस एक में आ गए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज जितने भी मुझे सुन रहे हैं ना, बहुत सारे लोग उस पहले रो पे भी नहीं आ पाते, पहले स्टेप पे भी एक का मतलब क्या होता है, वो अपलाइन से कनेक्ट है या नहीं है, वो रेगुलर मीटिंग कर रहा है नहीं कर रहा, रेगुलर प्लान मीटिंग हो रही है नहीं हो रही। अगर रेगुलर प्लान मीटिंग हो रही है, अपलाइन की बात सुन रहा है, मीटिंग में आ रहा है, वो ट्रेनिंग में आ रहा है, तो वो पहले नंबर पे है। तो पहले आपने खुद अपने रिजल्ट में पास होना है कि मैं रिजल्ट में पास हूं सर, मैं पहले नंबर पे हूं। जब वो इंसान पहले नंबर पे आएगा तो उसके बाद क्या होगा, दूसरा नंबर चालू। और दूसरा नंबर क्या है, 1 के 10 करना। 1 का 10 कौन कर सकता है, 1 का 10 वही कर सकता है जो 1 में परफेक्ट हो जाए। क्या हो जाए, 1 में परफेक्ट। तो साथियों कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्या आप 1 बन सकते हो क्या? क्योंकि 1 बनोगे ना तो 1 के सामने 0 लगेगी और 0 का मतलब क्या है, 10। यस नो? तो शुरुआत किससे होगी, शुरुआत खाली 1 से होगी। क्या वो 1 आप बन सकते हैं? ये कोई और किसी और से क्वेश्चन मत करना, ये अपने आप से करना है कि क्या मैं उस 1 नंबर में आ सकता हूं। अगर आप उस 1 नंबर में आ सकते हैं ना तो आने वाले जो 10 लोग हैं ना वो आप लाइन लगा के आपकी टीम में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।